नगर निगम गुरुग्राम के आयुक्त डॉक्टर नरहरि सिंह बांगड़ ने कहा कि नगर निगम गुरुग्राम प्रदूषण को कम करने का भरसक प्रयास कर रहा है। इसी दिशा में निगम क्षेत्र में धूल को उड़े से रोकने व प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सोमवार को 4 एंटी स्मॉग गन मशीन ट्रायल आधार पर शुरू की गई है। ये मशीन 320 डिग्री तोप रोटेशन के साथ 20 मीटर तक पानी का छिड़काव कर सकती है। मशीन पर 1000 लीटर क्षमता का स्टेनलेस स्टील टैंक लगा हुआ है। इस मशीन की विशेषता यह है कि यह छोटी गलियों व बाजारों में भी जा सकती है। एक मशीन की कीमत लगभग 18 लाख रुपए है। इस प्रकार चारों मशीनों पर लगभग 72 लाख रुपए का खर्च आने का अनुमान है। उन्होंने बताया कि निगम द्वारा पहले से ही ट्रैक्टर माउंटेड एंटी स्मॉग गन क्षेत्र में चलाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग द्वारा दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान ग्रैप का दूसरा चरण लागू कर दिया गया है तथा इसके तहत लगाए गए प्रतिबंधों की पालना सभी को करनी चाहिए ताकि हमें स्वच्छ वातावरण मिल सके। उन्होंने कहा कि पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार गंभीरता से कार्य कर रही है। इसके तहत सड़कों की सफाई मैकेनाइज्ड करवाई जा रही है। इसके अलावा धूल को उड़े से रोकने के लिए सड़कों व पेड़ों पर पानी का छिड़काव लगातार जारी है। उन्होंने कहा कि ग्रैप नियमों की पालना सुनिश्चित करने के लिए टीमें अलग अलग क्षेत्रों में निगरानी कर रही हैं तथा प्रतिबंधित गतिविधियां करने वालों पर कार्रवाई भी की जा रही है। साइबर सिटी की खराब होती आबोहवा को दुरुस्त करने के लिए नगर निगम ने उतारी एंटी स्मॉग गन। 4 एंटी स्मॉग गन अब करेंगी सुबह और शाम सड़कों पर पानी का छिड़काव। सड़कों पर नहीं उड़ेगी धूल तो कम होगा पॉल्यूशन पर अंकुश लगाने के लिए नगर निगम की पहल कितनी होगी कारगर। सड़कें हैं टूटी फूटी उड़ती है धूल, ऐसे में एंटी स्मॉग गन कितनी होगी कारगर। पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार गंभीरता से कर रही लगातार कार्य। नरबीर सिंह। बढ़ता प्रदूषण हम सभी के लिए चिंता का विषय, सभी को प्रदूषण नियंत्रण के लिए सहयोग देने की जरूरत। साइबर सिटी गुरुग्राम में लगातार बढ़ता हुआ पर्यावरण प्रदूषण हम सभी के लिए चिंता का विषय है और सभी को प्रदूषण नियंत्रण के लिए अपना सहयोग देना चाहिए। आज उसी कड़ी में एक शुरुआत है, किस तरह से ये ट्रायल के तौर पर 4 मशीनें मंगवाई गई हैं। सरकार की तरफ से इस पर कोई खर्चा नहीं है और ये 1000 लीटर की है। पानी का छिड़काव करेगी। कितना कारगर होगा ये बाद में आपको बताया जाएगा। सरकार से जब खरीदेंगे इसको, जब हमारी सेटिस्फेक्शन हो जाएगी कि ये कामयाब है। देखने में मुझे उतना अच्छा नहीं लगा कि 1000 लीटर तो थोड़ी देर में ही पानी खत्म हो जाएगा। कोशिश करेंगे इसका टैंक बड़ा किया जाए। मशीन भी बढ़िया है, लेकिन किसी कंपनी ने अपनी भेजी है तो उनका ट्रायल बेस पे हम फ्री में इसका काम ले रहे हैं, क्योंकि पर्यावरण बढ़ रहा है और ये 3 व्हीलर पे है कि छोटी छोटी गलियों में भी घुस सकती है। इसलिए इसका ट्रायल देखते हैं कि कामयाब होता नहीं होता। गुड़गांव में कुछ पोल्यूशन पे इसका फर्क पड़ता कि नहीं पड़ता, ये जब 8-10 दिन हम चला के देख लेंगे, उसके बाद इसका क्या नतीजा आएगा, उसके बाद इस पे कार्रवाई की जाएगी। मंत्री जी, आप पॉल्यूशन को लेकर बात करते हैं, आप क्या मानते हैं क्या कारण है गुड़गांव में जो पॉल्यूशन का स्तर बढ़ता जा रहा है? एक कारण नहीं है, बहुत कारण है। मैं सरकारी तौर पे कहूँ तो उसके कुछ अलग फैक्ट्स देते हैं। व्यक्तिगत मेरी राय यह है कि यदि हम पराली के ऊपर ध्यान दें तो पराली का मेरे अंदाजे से 4 या 5% फर्क पड़ता है टोटल पॉल्यूशन पे। लेकिन अभी मैं कह के आया हूँ चंडीगढ़ में पोल्यूशन के अधिकारियों को, इसका कोई परमानेंट इलाज ढूंढना चाहिए। हरियाणा सरकार दिल्ली सरकार पे आरोप लगाए और दिल्ली सरकार हरियाणा सरकार पे आरोप लगाए, ऐसा नहीं चलना चाहिए। हम सब की जिंदगी का सवाल है, इसका समाधान परमानेंट हो। हम सब किसी पार्टी के वोटर हों, किसी के सपोर्टर हों, लेकिन जीवन हम सबका महत्वपूर्ण है, मूल्यवान है। जल्दी ही इस बारे में कोशिश करेंगे और परमानेंट समाधान इसका निकालने की कोशिश करेंगे। स्तर है वो बढ़ता जा रहा है। गुरुग्राम में भी ग्रैप 2 लागू कर दिया गया है। अब क्या कुछ फैसला सरकार द्वारा लिया जा रहा है?
इसमें जैसा कि ग्रेप टूल लागू हो गया है और इसमें डस्ट को ख़त्म करने के लिए ये एंटी स्मोक गन्स आज हमने 4 और अपने बेड़े में इंक्लूड की हैं, तो इनको भी हम ट्रायल के तौर पे इनको चलवा रहे हैं। ये लगभग 1000 लीटर की कैपेसिटी इसमें पानी की आती है और जो एक बार में लगभग 4 घंटे तक ये चल के शहर को करेगी। तो ये सुबह और शाम हम इसको चलवाएंगे ताकि जो बिजिएस्ट रोड है शहर के, जो व्यस्तम सड़कें हैं, वहाँ पर डस्ट ना उड़े, उसको ये सेटल कर दे। जी, लगातार किसानों द्वारा पराली जलाई जा रही है जिसकी वजह से जो प्रदूषण का स्तर है वो बढ़ता जा रहा है। इस पे क्या कुछ कहेंगे और क्या कुछ एक्शन सरकार द्वारा इस पे लिया जाए? शहर में पराली जलाने का कोई विषय नहीं है। हमारे यहाँ तो व्हीकल पोल्यूशन की बात आती है, डस्ट की बात आती है, उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। निगम के कर्मचारी जो है वो कूड़ा भी जलाते हुए नजर नहीं, उसके बारे में बिल्कुल हमने सख्त निर्देश दे दिए। जो इस तरह का हमारा कर्मचारी तो बिल्कुल नहीं मिलेगा और यदि मिलेगा तो उसके खिलाफ एग्जेम्पलरी डिसिप्लिनरी एक्शन होगा। सर, कई जगह ग्रेप 2 के नियमों का उल्लंघन हो रहा है, सड़कें टूटी हुई है जहाँ पर पानी का छिड़काव नहीं किया जा रहा है। अगर कई एरिया की बात करें तो उस पर क्या कुछ प्रशासन का? हमारे शहर में कई विभागों की सड़कें, हमारी तो अंदर कॉलोनी की गलियां हैं और यदि आप देखोगे तो उसमें लगभग आपको इस तरह की कई समस्या नहीं मिलेगी। फिर भी हमने वार्ड वाइज अपने स्क्वाड बनाए हुए हैं और लगभग 3600 के करीब हमने छोटे और बड़े गड्ढे भी भरे हैं और उस प्रक्रिया में हम लगातार जारी है। तो हमारी तो अंदर की गलियां हैं, गलियों में हम सारा कवर कर रहे हैं, मुख्य सड़कें हमारी नहीं है। आगे कितनी एंटी स्मोक गन अगर निकालने का निर्णय अभी लिया गया है, ये ट्रायल के तौर पर आप बता रहे हैं? नहीं, 4 तो ये हमने अपने बेडे में इंक्लूड कर रहे हैं। इसके अलावा हमारी तरह जो स्टेशनरी भी है और मोबाइल भी है वो भी 8 के करीब और कुछ स्टेशनरी हमारी और भी है। तो हम इसको जितनी आवश्यकता होगी उतनी आगे और बढ़ाएंगे। इसके लिए हम किसी तरह की कोई कमजोरी नहीं रखेंगे। ये ज्यादा से ज्यादा हम इनको इंक्लूड करेंगे क्योंकि ये डस्ट को सेटल करने में बहुत सहायक सिद्ध होती है।